बचपन से आपका मार्शल आर्ट्स का जो भी मूवी वगैरह तब हाँ, से हाँ। मुझे इंटरेस्टिंग था। तब तो इतना ये यूएफसी वगैरह ऐसा कुछ पता नहीं था। तो मगर मैं बीजेजे में जाके वहाँ पे चैंपियन हुआ है। अच्छा। गोल्ड टैलेंट बीजेजे में उसमें बहुत सारा यूएफसी फाइटर्स लोग भी कंपटीशन करते हैं उसमें। हुँ, हुँ। तो उसमें मैं भी एक था। मैं 75 किलोग्राम्स का मैं चैंपियन हुआ था हुँ, हुँ। 2019 का नवंबर 24 में। वाह! तो वहाँ से मुझे चैंपियन मिला था, गोल्ड मेडल मिला था। हुँ, हुँ। अभी मेरा घर में ही है यहाँ पे। अच्छा। कि बहुत लोग पूछता है कि वो क्या आप वहाँ पे रख के आना पड़ा क्या? हाँ, हाँ। ऐसा तो होता नहीं है, जिसको मिला है वही लेके आएगा। अच्छा। उसमें मिक्स मार्शल आर्ट्स, उसमें आपका सब कुछ मिक्स होता है। हुँ, हुँ। आपका मार्शल आर्ट्स में बहुत सारा टाइप का कॉम्बैट होता है। हुँ, हुँ। लाइक कराते है, कुंग फू, ताइक्वांडो, आपका बहुत सारा आपको ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स दिखाई देगा। मुay थाई, बॉक्सिंग, आप रेसलिंग में भी है, जूडो। तो उसमें क्या होता है, हर बैकग्राउंड मार्शल आर्ट्स का वो लोग आता है, फिर कॉम्बाइन होता है। तो मैं बहुत ब्रीफली मैं बताऊंगा, सिंपल सा। आपको क्या होता है, एमएमए में आपका कंप्लीट फाइट है। आपको स्टैंडिंग में भी आपका स्ट्राइकिंग है, किक हुँ, हुँ। बॉक्सिंग, नी एल्बो, मुay थाई जैसे खेलता है। मगर आपको सिर्फ मुay थाई खेलना नहीं होता है, आपको नीचे भी गिरा सकते हैं आप। आपका स्ट्राइकिंग होता है, आप गिरा सकता है। लोग ट्रेनिंग पे जो स्पेरिंग करता है, जो खेलता है, और आप रियल गेम में जाके आप जब इतना सारा ऑडियंस के अंदर में जब खेलोगे, आपको जस्ट जब केज के अंदर में आप स्टेप करने के लिए आपको पूरा थोड़ा सा हाथ भी लगेगा जब नया होता है। चलिए, फाइट तो आप छोड़ ही दीजिए, जस्ट वहां पे घुसने के लिए थोड़ा गट्स चाहिए होता है। मतलब आप डेली आप थोड़ा थोड़ा डेवलप डेली डेली करेगा। आप सोच लीजिए, आप 1 इंच डेवलप किया, आप आई मीन आफ्टर 6 मंथ आप बहुत ऊंचा में चला गए। इस तरह से हम लोग अपना आप को डेवलप करता है, मेंटली एंड फिजिकली। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द गिगी पॉड विद मानस। बचपन से लेके आज तक हमने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी हैं जिसमें कंग फू वाले सीन्स होते हैं। हमने मूवीज़ देखी है, टोनी जा की मूवीज़ देखी है, हमने जैकी चैन वाली मूवीज़ देखी है, ब्रूस ली के मूवीज़ देखे हैं। ये सारी फिल्में हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाती है कि ये मार्शल आर्ट्स होता क्या है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स क्या होते हैं। तो यही सब जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर है, मुए थाई फिर ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु प्रैक्टिशनर है। वो अपने आप को बिगिनर बताते हैं, बट इन द ईयर 2019 ब्राज़ील में जाके उन्होंने गोल्ड टैलेंट चैंपियनशिप जीता था। सो प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर अमित मोरा सिंह, जो कि अभी अगरतला में एक ट्रेनिंग सेंटर कम कोचिंग सेंटर चलाते हैं जिसका नाम है त्रिपुरा लेजेंड्स। उसके थ्रू वो नए नए स्टूडेंट्स को ग्रूम करते हैं जो कि नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल में मार्शल आर्ट्स को रिप्रेजेंट कर पाए। आज की इस एपिसोड में हमने उनसे डिस्कस किया है कि मार्शल आर्ट्स एज एन आर्ट फॉर्म कैसे किसी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है, कैसे किसी का करियर बिल्डअप कर सकता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकता है। हमारे देश का जो यूथ है अभी वो मोस्टली ड्रग एडिक्शन की तरफ झुकता जा रहा है। तो उन सब केसेस में मार्शल आर्ट्स कैसे हेल्पफुल हो सकता है टू अपलिफ्ट दोज यूथ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया कि मार्शल आर्ट कैसे आपको फिट रखने में, बुढ़ापे तक फिट रखने में हेल्प कर सकता है, एंड बहुत सारी चीज़ें। सो प्लीज़ जॉइन मी इन दिस कॉन्वर्सेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से मुझे प्रोत्साहन मिलता है नए नए गेस्ट आपके सामने लेके आने के लिए। और भी बहुत सारी गेस्ट आएंगे। सो डू ट्यून इन एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। थैंक यू। First of all, welcome to the Geeky Pod. थैंक यू सो मच फॉर Uh, हैविंग मी। obviously. And सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो आपका जो ये अभी तक का करियर रहा हाँ। उसमें शुरू से अगर आप बताएं कि आपने जब स्कूल में थे आप, तब से लेके आपको कैसे ये आइडिया आया कि मुझे ये मार्शल आर्ट में जाना चाहिए। जब से मैं बचपन से आपका मार्शल आर्ट्स का जो भी मूवी वगैरह तब हाँ, से हाँ। मुझे इंटरेस्टिंग था। तब तो इतना ये यूएफसी वगैरह ऐसा कुछ पता नहीं था। उसके बाद मैं जब बाहर गया 2010 में जब बाहर गया, उसके बाद मैंने बहुत सर्च किया कि कहाँ पे एमएमए सीखने के लिए हाँ, मिलेगा। हाँ।
क्योंकि मैं 2008-9 से मैंने UFC देखना स्टार्ट किया था ऑनलाइन में। तो तब ज़्यादा इंटरनेट भी नहीं था, फिर भी ऑलमोस्ट ऑनलाइन में हमेशा मैं देखता था थोड़ा बहुत। तो उसके बाद मैं जब ढूंढा, उसके बाद मुझे एक एकेडमी मिला है MMA का। तो उसमें मैं गया, तो वहाँ पे मुझे मिला जितना भी कोचेस था, मेरा कोच सब लोग इंटरनेशनल ही था। मैं मुay थाई भी मैं थाईलैंड से ही सीखा है, थाईलैंड का आर्मी लोग से, और प्योर थाई 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 लोगों से ही सीखा है। और मेरा BJJ का मैं मेरा BJJ का इंस्ट्रक्टर था रामा रेड्डी, वो वाशिंगटन से है। उसका जेनेटिकली इंडियन है, वो साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट ब्राउन बेल्ट था पहले। अच्छा। उसके बाद बहुत सारा कोचेस मिला मुझे, क्रिस मिला, उसके बाद एडम मिला, वो भी सब अमेरिकन था। उसके बाद जाके मुझे धीरे धीरे मुझे साउथ अमेरिकन लोग से मिलना स्टार्ट हो गया। अच्छा। वो लोग ब्राजील से है। तो उन लोग से जब मुझे मिला तो मुझे और भी मतलब BJJ का बारे में और भी मुझे एक्सपीरियंस जो नया नया होता है वो सब कुछ मुझे सीखने के लिए मिला। इस तरह से मैं कंपटीशन करते रहा यहाँ पे भी, इंडिया में, आई मीन त्रिपुरा में तो नहीं है। कंपटीशन करते रहा, करते करते मैं आई मीन बहुत सारा कोचेस भी मिला है। उसके बाद उन लोग ने मुझे बोला, तो उन लोग ने बोला कि आपको स्पॉन्सरशिप के लिए हम लोग बात करेगा ब्राज़ील से, तो हम लोग आपको ब्राज़ील में ले चलूँगा और वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग देगा और वहाँ से हम लोग कंपटीशन फिर से स्टार्ट कर देगा। इस तरह से मेरा जाने होते रहा। तो मैं बेंगलोर में काम भी कर रहा था। काम के साथ साथ मैं अपना मार्शल आर्ट्स का करियर भी मैं कंटिन्यू करके रखा था। उसके बाद मैं अपना काम छोड़ दिया, मैं इसमें टोटली कम्प्लीटली मैं फोकस कर दिया। उसके बाद मैं ब्राज़ील में गया। ब्राज़ील में जाके मैं वहाँ पे भी मैं 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल जैसा रहा ब्राज़ील में। उसके बाद मैं ब्राज़ील में MMA का ज़्यादा कुछ अचीवमेंट ज़्यादा बड़ा करने के लिए चांसेस नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम बहुत ख़राब चल रहा था कोरोना का वजह से। तो मगर मैं BJJ में जाके वहाँ पे चैंपियन हुआ है। गोल्ड टैलेंट BJJ में, उसमें बहुत सारा UFC फाइटर्स लोग भी कंपटीशन करते हैं उसमें। तो उसमें मैं भी एक था। मैं 75 किलोग्राम्स का मैं चैंपियन हुआ था 2019 का नवंबर 24 में। तो वहाँ से मुझे चैंपियन मिला था, गोल्ड मेडल मिला था। अभी मेरा घर में ही है यहाँ पे। कि बहुत लोग पूछता है कि वो क्या आप वहाँ पे रख के आना पड़ा क्या? ऐसा तो होता नहीं है, जिसको मिला है वही लेके आएगा। उसके बाद मेरा और भी बहुत सारा फिर से गोल था कि कहाँ पे उसके बाद क्या करो क्या नहीं करो। मैं UFC का भी वो कॉन्टेंडर सीरीज में खेलने वाला था। तो उसके बाद अचानक 2019 का ऑलमोस्ट एंडिंग में आपका कोरोना बहुत, ये चाइना का वुहान वगैरह में स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग ने सोचा कि ये तो बहुत स्प्रेड हो रहा है, तो बेटर होगा कि अपना कंट्री में लौट जाओ। उसके बाद हम लोग, वीज़ा भी ठीक से ख़त्म नहीं हो रहा था, मेरा रिन्यू किया था फिर से 1 ईयर का। मैं 2020 जनवरी को फिर से मैं रिटर्न कर लिया था इंडिया में। विदिन आफ्टर 2 मंथ से फिर से पूरा पूरा वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन हो गया था। अच्छा, तो जो भी वो अच्छा हुआ, उसको मैं नेगेटिव नहीं लिया। कुछ सीखने को भी मिला, मैं पॉजिटिव ही लिया। अभी जो हुआ उसको चेंज तो नहीं कर सकता है। तो उसके बाद मैं कोरोना में मतलब यहाँ पे बैठ के बहुत डिप्रेस हो गया था। आई मीन ट्रेनिंग करने के लिए जगह नहीं था, और यहाँ पे मेरा कोई ट्रेनिंग करने के लिए पार्टनर भी नहीं था, क्योंकि मैं ही त्रिपुरा का फर्स्ट था BJJ और MMA का। तो उसके बाद जब भी मैं घर में आता है, मतलब कुछ मुझे प्रैक्टिस करने का जगह ही नहीं होता था। अच्छा। ना प्रैक्टिस ट्रेनिंग भी नहीं होता, उसके लिए एक बेसिक नॉलेज भी चाहिए जिसके साथ मैं ट्रेनिंग कर सकता है, कोई भी नहीं था। त्रिपुरा में ओनली आपका बेसिक बॉक्सिंग्स मिलेगा, वो भी बहुत कम, इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि उन लोग का टेक्निक मैंने अभी तक जितना भी देखा, दूसरा जगह का टेक्निक उतना मुझे बेसिक क्लियर नहीं लगा। और मुay थाई तो पहले से भी था त्रिपुरा में। वो लोग वहाँ का अच्छा प्लेयर भी है, मगर जो MMA का आपको त्रिपुरा में नहीं था। तो उसके बाद मैं सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक एकेडमी खोल लेते हैं त्रिपुरा में, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हर जगह में होता है। और
उसके बाद मैंने सोचा यहाँ पे एकेडमी खुलेगा, टीम बनाऊंगा और मैं भी खुद प्रैक्टिस करूंगा, दूसरों को भी प्रैक्टिस दूंगा। और यहाँ से मैं बाहर में खेलने के लिए जाऊंगा। आई मीन यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि हर प्रोफेशनल फाइटर्स लोग ऐसे ही करता है। अपना होम टाउन में वो लोग अपना जो जिम होता है वो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं अपना टीम के साथ। जब भी कुछ आपका कंपटीशन आता है तो वहाँ से आपका पूरा एकोमोडेशन, आपका जितना भी है पूरा सब कुछ वो लोग इंतजाम करते हैं। आपको सिर्फ जाना है, वहाँ पे रहना है और गेम खेलना है, फिर से वापस आना है। तो ये सोचकर मैंने यहाँ पे एकेडमी के लिए बहुत मैंने प्रिपरेशन लिया था। उसके बाद 2021 को 2021 को मुझे मैं एकेडमी खुला अगरतला में, बाती अभयनगर। तो एकेडमी का नाम रखा मैंने त्रिपुरा लीजेंड्स। त्रिपुरा लीजेंड्स रखा इसलिए मैंने रखा क्योंकि मैंने बहुत नाम सोचा था, मगर लास्ट में जाके मैं सोचा कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अपना स्टेट का नाम दे देता हूँ त्रिपुरा लीजेंड्स। इसलिए दिया क्योंकि हम लोग ही फर्स्ट है यहाँ का, जो भी यहाँ पे है फर्स्ट है। मे बी नेक्स्ट जनरेशन, मे बी आफ्टर 2-3 जनरेशन वो लोग भी याद रहेगा कि जो भी हो, कितना भी यूएफसी चैंपियन भी आएगा फ्यूचर में, फिर भी जो पहले स्टार्ट किया था, तो मतलब ये हम लोग का फास्ट था। मे बी इन फ्यूचर और भी बहुत सारा एकेडमीज खोलेगा, मगर हम लोग ने फास्ट खोला, इसलिए हम लोग क्या रखा है त्रिपुरा लीजेंड्स। लीजेंड्स मतलब जो सबसे पहले और जो अच्छा चीज करता है, जो यूनिक चीज, उसको लीजेंड्स बोलता है। तो मैंने त्रिपुरा लीजेंड्स रखा। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर से लॉकडाउन फिर से होने लगा। कोरोना फिर से सेकेंड स्टेज कुछ आया था, सेकेंड वेव सॉरी। उसके बाद फिर से बंद हो गया था एकेडमी, ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन चल रहा था। उसके बाद फिर से बंद हो गया, मगर वो लॉकडाउन का अंदर अंदर में बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन अंदर अंदर से चल रहा था। उसके बाद 2021 का फिर से एंडिंग सितंबर अक्टूबर से, तब आराम से फिर से सब कुछ खुलने लगा था धीरे धीरे। तो हम लोग 6 लोग से स्टार्ट किया था। 6 लोग से पहले तो हाँ बहुत लोग ने आया, असम से भी एक आया था। वो लोग एकेडमी जब ये बन रहा था, कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तब से वो लोग एडमिशन के लिए आया था। तो मैं बोला कि अभी तो कैसे करें, वो लोग बोला एडमिशन लेगा। तो वो लोग एकेडमी कंस्ट्रक्शन होने से पहले वो लोग एडमिशन ले लिया। तो इस तरह से जब जब नया मैंने खुला था, एकदम फर्स्ट दिन में 6 में 5-6 से स्टार्ट किया था। तो अभी करेंटली हम लोगों का टीम पे मोर देन 125 हाँ विद इन शॉर्ट पीरियड। और हम लोग सबसे बेस्ट है टीम त्रिपुरा का, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ। क्योंकि ऐसा है हम लोग का एकेडमी में ऐसा भी नहीं है कि बाहर का जैसा बहुत फैंसी ज़्यादा ही इक्विपमेंट्स है, मगर बहुत लिमिटेड है, मगर काफ़ी है। इसमें हम लोग बहुत अच्छा से यूज़ करता है। सब लोग बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन हम्बल है हम लोग का टीम पे। और हम लोग इतना अच्छा है कि हम लोग नया होने के बाद भी हम लोग लास्ट ईयर गोवा में गए थे कंपटीशन। हम लोग वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का फाइटर से लोग भी आता था, ऑस्ट्रेलिया का भी था, यूएसए का, रशिया का भी था, इंडियंस लोग भी है। उसमें हम लोग 5 लोग गया था, सब फ्रेशर्स नया था। तो 500 में 2 को गोल्ड मिला है, गोल्ड मिला उन लोग का वेट डिवीजन में। और 3 ने अच्छे परफॉर्मेंस किया, मगर उन लोगों का लैक ऑफ एक्सपीरियंस कम के वजह से वो लोग मेडल नहीं ले पाया गोल्ड। उसके बाद जैसे कि हम लोग WFC गुवाहाटी ये सब में खेलने जाता हूँ 5 लोग, तो उसमें से 4 लोग गोल्ड मिलता है और एक को सिल्वर मिलता है। इस तरह से हम लोग अचीवमेंट बहुत अच्छा है। और टीम पे हम लोग त्रिपुरा में सबसे बेस्ट टीम अभी कॉम्बैट स्पोर्ट का हम लोग ही है। हम लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग करता है सुबह शाम एवरीडे, एक्सेप्ट संडे। संडे को हम लोग रेस्ट लेता है। अच्छा हाँ, बस इंट्रोडक्शन है। ओके, सो अभी मैं कुछ मतलब आपको लग सकता है कि स्टूपिड क्वेश्चन है, बट स्टूपिड क्वेश्चन जैसा पूछूंगा। कोई बात नहीं। जैसे पहले आप बताओ कि ये MMA क्या होता है, फिर BJJ क्या होता है, और ये इसका मतलब इनिशिएशन कहाँ से हुआ, फिर इंडिया में कौन कौन से ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके लिए, एंड सो। ओके, MMA है मिक्स मार्शल आर्ट्स। इसमें आपका सब कुछ मिक्स होता है। आपका मार्शल आर्ट्स में बहुत सारा टाइप का कॉम्बैट होता है, लाइक कराटे है, कुंग फू, ताइक्वांडो, आपका बहुत सारा आपको ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स दिखाई देगा। मुay थाई, बॉक्सिंग, आप
रेसलिंग में भी है जूडो। तो उसमें क्या होता है, हर बैकग्राउंड मार्शल आर्ट्स का वो लोग आता है, फिर कॉम्बाइन होता है। तो मैं बहुत ब्रीफली मैं बताऊंगा, सिंपल सा। आपको क्या होता है, एमएमए में आपका कंप्लीट फाइट है, आपको स्टैंडिंग में भी आपका स्ट्राइकिंग है, किक बॉक्सिंग, नी एल्बो, मोइथे जैसे खेलता है। मगर आपको सिर्फ मोइथे खेलना नहीं होता है, आपको नीचे भी गिरा सकते हैं आप। आपका स्ट्राइकिंग होता है, आप गिरा सकता है, थ्रो करने के बाद नीचे में जाके फिर से वहाँ पे भी ग्राउंड एंड पाउंस होता है, वहाँ पे भी मतलब आपका स्ट्राइकिंग होता है ग्राउंड में। उसके बाद लॉक्स भी होता है, और जो लॉक्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग बीजीजे, वो बीजीजे का पार्ट है। तो आपको बेसिक आपको एमएमए को जानने के लिए आपको बीजीजे जानना बहुत ज़रूरी होता है, और मोइथे जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपका रेसलिंग बेसिक थ्रोस, जूडो का बेसिक थ्रोस जानना ज़रूरी होता है। और एमएमए में आपका क्या है, आप स्टैंडिंग पोजीशन जैसे खेलता है, और मोइथाई में जैसे खेलता है, ओनली फॉर मोइथाई। तो मोइथाई लोग जैसे क्लोज स्टैंडिंग खेलता है, एमएमए में थोड़ा डिफरेंस होता है। उसमें आपको सिर्फ स्ट्राइकिंग ही नहीं होता है, टेक डाउन्स भी रहता है गिराने के लिए। तो मोइथाई जैसा आपको क्लोज नहीं खेल सकता है। एमएमए में आपको बहुत स्ट्रेटेजी से खेलना पड़ता है, स्मार्ट से खेलना पड़ता है, आपको सब कुछ देखना पड़ता है कि अब मैं खेल रहा है स्टैंडिंग में, मुझे भी वो आके गिरा भी सकता है, वो सब देख के खेलना पड़ता है। उसके नीचे चला गया तो नीचे में भी बहुत सारा आपका ग्रेपलिंग होता है एक दूसरे को, मतलब सब कुछ मिक्स होता है। और एमएमए में आपको क्या है, आपका गेम पे अगर आपको किस तरह से आपको कौन जीता है, किस तरह से वो इस तरह से करता है। फास्ट तो आपका फास्ट है नॉकआउट, अगर आप उसको नॉकआउट कर दिया तो आप जीत गया। सेकंड होता है सबमिशन। सबमिशन मतलब आप अगर लॉक दे दिया आपको बीजेजे का, जो भी बॉडी का आपका जैसे कि चॉकिंग कर सकता है, चॉकिंग कर सकता है, और बॉडी का हर पार्ट में आपको लॉक कर सकता है। तो आप जो भी लॉक कर दिया उसके बाद टैप आउट कर दिया, मतलब गेम फिनिश, वो एक है। और दूसरा है टीकेओ। अगर आप नॉकआउट नहीं हुआ, आप बेहोश भी नहीं हुआ, मगर आप कुछ नहीं कर पा रहा है, आप जस्ट ब्लॉक में रहा है, नहीं तो आप आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप एक ही सिचुएशन में आप बैठा हुआ है, नहीं तो खड़ा हुआ है, आपका ओपोनेंट आपको नॉन स्टॉप हिट कर रहा है, आप मूव नहीं कर रहे हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद रेफरी वो डिसाइड करेगा कि ये गेम को स्टॉप कर दो, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा है, ऐसे वो मतलब तब वो भी गेम फिनिश, उसको बोलते हैं टीकेओ। टीकेओ मतलब टेक्निकल नॉकआउट। और लास्ट वाला होता है आपका पॉइंट्स। पॉइंट्स में आपको क्या होगा, वो कौन ओपोनेंट किसको ज़्यादा थ्रू किया, टेक डाउन्स किया, और कौन डिफेंस ज़्यादा किया, कौन कितना स्ट्राइकिंग में कितना पॉइंट्स लिए, कितना कनेक्ट हुआ, उसी का हिसाब से वो लोग काउंट करके मतलब पॉइंट करता है। तो उसमें वो डिसीजन से एक होता है। तो आपका एक है नॉकआउट, एक टीकेओ है, एक सबमिशन है, और एक है पॉइंट्स। तो उसी से आपको आपको कौन लूज हुआ, कौन विन हुआ, वो डिसाइड करता है। और अभी त्रिपुरा में हम लोगों का एमएमए बहुत नया है। मैं भी लोगों को लगता होगा ये बहुत डेंजरस है, हाँ कॉम्बैट स्पोर्ट है, प्रोफेशनल ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स जैसा तो नहीं है। हम लोग ऐसे सिर्फ शेडो नहीं करता है, हम लोग वेट ट्रेनिंग भी करता है, बारपी, स्क्वाट, पुशअप्स बहुत ज़्यादा करते हैं बॉडी का पावर के लिए, और हल्का वेट ट्रेनिंग भी करता है, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग, और हम लोग हमेशा हेवी बैक में मारता है। तो क्या होता है, हम लोग का ओवरऑल पूरा बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो मगर हम लोग ऐसा नहीं है कि गेम पे आप अंदर में चला गया तो एक दूसरे को मार देगा, ऐसा नहीं होता है। वो उसका गेम ही ऐसा है, देखा जाता है ऐसा। बाकी वहाँ पे रेफरी रहता है, सब कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है। आपको बहुत सारा आपका रेस्ट्रिक्शन रहता है, इसमें नहीं मारना है, उसमें नहीं मार सकता है, इस तरह का बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन होता है। जैसे कि आप नीचे में चला गया तो आपका हेड किक करना नहीं चाहिए, मतलब इस तरह से बहुत सारा सेफ्टी होता है। और आपको थोड़ा भी कुछ भी इंजर्ड हुआ, और नहीं तो आप मतलब गेम पे लॉस हो रहा है, तो रेफरी आके ऑटोमेटिकली वो सब कुछ वो लोग रोक लेगा वो लोग। हाँ, और बीजीजे का बात, आपने जो बीजीजे के बारे में पूछा था, बीजीजे है ब्राजीलियन जिजित्सु। वो अभी ब्राजीलियन जिजित्सु मतलब वो जापानीज वर्ड है एक्चुअली। जिजित्सु का मतलब है जेंटल आर्ट। वो पहले
सामुराई लोग यूज करता था। मैंने कहीं सुना था वो इंडिया से निकला था महाभारत के टाइम पे। भीम रेसलर था, बहुत स्ट्रांग है, उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता था। तो ये जो एवरेस्ट लोग ने उसको किस तरह से डिफीट किया जाए, छोटा छोटा पार्ट में हर जगह में लॉक करने के, वहां से इन्वेंट हुआ था। मैंने ऐसा कुछ सुना, वो मिथ है मगर पता नहीं कितना सच है। तो समुराई लोग ने ये वहां से एडप्ट किया था, मैंने सुना था। तो समुराई लोग वो लोग फाइट में शॉर्ट से खेल रहा था। शॉर्ट नब नहीं होता था, थोड़ा कराटे यूज कर रहा था, थ्रो कर में जूडो, उसके बाद नीचे में वो लोग जिजित्सु यूज कर रहा था हर लॉक। तो वो जिजित्सु को ब्राजीलियन लोग ने, हेलियो ग्रेसी का फैमिली, वो लोग ने उसको वो लोग और भी डेवलप किया था। डेवलप करके इतना डेवलप किया है कि उसको बाद में वो लोग ब्राजीलियन जिजित्सु बना दिया था। तो उसको ही बीजेजे बोलता है, ब्राजीलियन जिजित्सु। तो ब्राजीलियन जिजित्सु क्या है? आपका ग्राउंड फाइट है। आपका स्टैंडिंग से लेके स्टार्ट होता है। आपको स्टैंडिंग से लेके आपको गिराने के लिए बहुत सारा लॉक्स टैग सॉरी लॉक्स नहीं, आई मीन बहुत सारा टैग डाउन्स होता है। उसमें आप बेसिकली जो रेसलिंग का टेक डाउन, सिंगल लेग, डबल लेग, हिप थ्रो, ये सब रहता है। और जूडो का भी आपका बहुत सारा थ्रोस रहता है वहाँ पे। तो जूडो का थ्रोस, रेसलिंग का थ्रोस, और बीजेजे का भी बहुत सारा फैंसी टेक्निक्स होता है गिराने के लिए। तो हम लोग गिरने के बाद नीचे में एक दूसरे को हम लोग लॉक करने के लिए बहुत कोशिश करता है। रेसलिंग जैसे, कुश्ती जैसे आपको दिखाई देगा, ग्रैबलिंग करता है। उसके बाद एक दूसरे को लॉक करने का रहता है। उसमें बहुत सारा लॉक्स होता है। देयर लाइक मेनी मेनी लॉक्स, मेनी मेनी पोजीशंस। आपका एंकल से लेके एल्बो, शोल्डर, आपका स्पाइन, उसके बाद आपका नी, एंकल, सब कुछ, रिस्ट, ये जितना भी है आपका बॉडी का पार्ट सब लॉक कर सकता है। तो आपका चॉकिंग भी है। इसमें हम लोग लॉक होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबमिशन होने से टैप आउट करते हैं तो छोड़ देता है। तो हम लोग उसमें टैप आउट करने से क्या होता है, इंजुरीज नहीं होता है, क्योंकि आप टैप आउट करने से गेम ही ऐसा है कि हम लोग छोड़ देता है। हाँ, तो यही चीजें है। ये इसमें स्ट्राइकिंग नहीं होता है, ना एल्बो, ना किक, ना पांच, कुछ भी नहीं होता है। इसमें सिर्फ लॉक करने के लिए होता है। आपको ग्रैपलिंग खेलना पड़ेगा, उसके बाद लॉक होता है, आपको इवेंचुअली लॉक करना पड़ेगा। तो बीजेजे में आपको बहुत सारा बेनिफिट है। आपका हेल्थ भी, हेल्थ के लिए, फिजिकली, मेंटली। हेल्थ के लिए आपका अगर मेंटली आप बोलोगे तो आपका माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, और इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बीजेजे करने से आपका ब्रेन का न्यूरॉन डेवलप होता है। उसके बाद आप फिजिकली बात किया करेगा तो आपका फिजिकली इतना स्ट्रांग होगा बीजेजे करने से, क्योंकि ग्राउंड में हम लोग हमेशा वो रोलिंग करने से, प्रैक्टिस करने से हम लोग बहुत स्क्वाट करता है, बहुत पुशअप करता है, बहुत बार पिच करता है, स्प्रॉल करता है। तो आपका बॉडी इतना पावरफुल बन जाएगा, आप पूरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप ऐसे बैक में भी जाके पांच करेगा तब भी आपका वो पावर जो होता है आपको फील करेगा। और आपका ग्रिप के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बीजेजे ओवरऑल आपका हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसमें कुछ स्ट्राइकिंग नहीं होता है, सिर्फ उसको लॉक करने के लिए होता है। और मुझे लगता है बीजेजे सोसाइटी में, आई मीन छोटा से लेके, आई मीन फ्रॉम 5-6 ईयर्स से लेके आपका पूरा 70-80 तक जो भी बीजेजे प्रैक्टिस कर सकता है। पूरा बिगिनर भी आके प्रैक्टिस कर सकता है। आपको इनिशियली हर गेम पे आपको थोड़ा बहुत बॉडी पेन होगा। लोग बोलते हैं कि जिम पे थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए गया, मुझसे नहीं होगा, इतना बॉडी मेरा पेन हुआ। आपको हर चीज में आप बहुत दिन के बाद जाएगा। अगर हम लोग भी कोई एक्सपीरियंस, कोई भी बंदा भी अगर 1 मंथ 2 मंथ्स गैप देके वो ट्रेनिंग करता है, उसको 2-3 दिन तक बॉडी तो पेन होगा ही, वो नॉर्मल है। उसके बाद आप उसके बाद भी करो अच्छे से। आपको अच्छे से सो जाना है रात को एटलीस्ट 8 आवर्स। तो आपको 1 वीक के बाद, 10 डेज के बाद आपका बॉडी फिर से पूरा ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप जितना भी एक्सरसाइज करो आपको कुछ नहीं होगा। तो मेरा हिसाब से सबको सोसाइटी में बीजेजे करना चाहिए। इसमें बहुत बेनिफिट है, स्पेशली स्टूडेंट्स लोग भी करना चाहिए। आपको मार्शल आर्ट्स करने से आपका इमोशंस कंट्रोल, आपका एंगर कंट्रोल और आपका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंप्रूव होता है। ओवरऑल आपका हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एक और स्टूपिड क्वेश्चन है, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं, जैकी चैन हो गया, टॉनी जा हो गया, या फिर
हाँ ब्रूस ली हो गए, तो उनका जो मूवीज में दिखाते हैं कि वो लोग फाइट करते हैं, जो कुंग फू करते हैं, हाँ हाँ। हाउ दैट डिफरेंट फ्रॉम जो आप बोल रहे हो बीजेजे है, एमएमए है, उस दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में डिफरेंस मैं सिंपल बोलूँगा, वो एंटरटेनमेंट के लिए है, वो स्टन है। आ, वो जिस तरह से स्टन करते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन में वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और एमएमए में क्या है, ये रियल रियल फाइट होता है। इसमें आप रियल है, आपको किसी के साथ फाइट करेगा तो आपको नॉन स्टॉप 5 मिनट्स फाइट, नॉन स्टॉप आपको 5 मिनट्स 10 मिनट्स फाइट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप वेल प्रैक्टिशनर है, नहीं तो मोइथाई हो या एमएमए जो भी हो, आप इसमें आप क्या होगा, टेक्निक्स टेक्निक्स आप टेक्निक से आप किसी को, अगर इंसान को आप बेहोश करने के लिए उसको मारने के लिए ज़्यादा उतना टाइम नहीं लगता है। तो उतना मूवी में जितना खून खून होने के बाद भी वो लोग खेलते रहते हैं, नॉन स्टॉप खेलते हैं, वैसा नहीं होता है एक्चुअली। आप सर में एक किक खाया, एक पांच खाया, तो आप बेहोश होने का चांसेस 100% है, स्पेशली अब आपका इस पार्ट में। और आपका जॉ लाइन, ये नॉकआउट आपका वीक पॉइंट है, ये जॉ लाइन। इसमें भी आप 60-70% भी आप किसी को पांच मार दिया, किक लग गया, यहाँ पे आप बेहोश डायरेक्ट। तो उसमें नॉन स्टॉप, जैसे मूवी में जितना भी एक दूसरे को फाइट करता है, बहुत ऊपर से वो जाम करते हैं। वो मूवी है, वो एंटरटेनमेंट है। उसमें इसमें रियल है, रियल लाइफ सिचुएशन इसमें आपका पूरा टाइमिंग के साथ प्रॉपर होता है। तो मूवी में आप नॉन स्टॉप आप ऐसे 100 लोग 50 लोग के साथ फाइट करता है। और रियल सिचुएशन में आप जितना भी आप मसलर्स अच्छा हो, और वो इतना पॉसिबल नहीं होता है, एक लिमिटेड तक होता है। उसके बाद आपको टेक्निक से आपको सब कुछ करना है। मगर रियल लाइफ अलग होता है और वो मूवी का वो अलग होता है बस। अच्छा, आप जैसे ये हो गया बीजेजे हो गया, एमएमए हो गया, तो इसके सपोज कोई मैं, जैसे आप मुझे सिखा रहे हो या फिर आप खुद जैसे आपको अपने आप को बिगिनर बोलते हो, सो ये इसके थ्रू अगर हमें कंपटीशन कर करके किसी टूर्नामेंट में जाना है, सो त्रिपुरा से अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन कहाँ कहाँ पे होता है, गुवाहाटी, कलकत्ता, मुंबई, कहाँ पे क्या होता है? हाँ, इसका कॉम्पिटिशन्स आपका ऑल ओवर इंडिया में होता है। अभी त्रिपुरा अभी इंडिया में बहुत नया था, मगर त्रिपुरा में भी अभी बहुत एमएमए बहुत ग्रो हो रहा है, बहुत ग्रो हो रहा है, फास्ट में ग्रो हो रहा है। अभी आपको प्रोफेशनल में जाने के लिए पहले आपको एमेच्योर खेलना बहुत ज़रूरी होता है। तो एमेच्योर, आपका एमेच्योर हो या प्रोफेशनल हो, अभी तक हम लोग का स्टेट त्रिपुरा में फिलहाल अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग फास्ट यहाँ पे खुला था। तो इन फ्यूचर हम लोग भी होप कर रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगा त्रिपुरा में। आपको हर स्टेट में आपका गेम होता है, स्पेशली विंटर सीजन में ज़्यादा होता है, समर सीजन में भी होता है, विंटर सीजन में ज़्यादा होता है। आपका बीजेजे एमएमए आपको गोवा में होता है, बैंगलोर में होता है, दिल्ली, बेंगलोर, वेस्ट बंगाल, गुवाहाटी, हर जगह में होता है। आपका अरुणाचल प्रदेश में भी आजकल बहुत अच्छा इवेंट खुला है, अतोर्तो प्रोफेशनल, उसमें भी मैनिफाइड होता है। आपका कैश कैश प्राइस होता है हर जगह में। और आपको प्रोफेशनल में आपको जाने के लिए एटलीस्ट आपको 10 एमेच्योर खेलना बहुत ज़रूरी होता है। एमेच्योर खेलने के बाद आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, क्योंकि अभी हम लोग ट्रेनिंग पे जो स्पेयरिंग करता है, जो खेलता है, और आप रियल गेम में जाके आप जब इतना सारा ऑडियंस के अंदर में जब खेलोगे, आपको जस्ट जब केज के अंदर में आप स्टेप करने के लिए आपको पूरा थोड़ा सा हार्ट भी लगेगा जब नया होता है। चलिए, फाइट तो आप छोड़ ही दीजिए, जस्ट वहाँ पे घुसने के लिए थोड़ा गट्स चाहिए होता है। तो वहाँ पे बहुत सारा ऑडियंस होता है। हाँ, वहाँ पे सब टेक्निकली रूल्स एंड रेगुलेशन में गेम होगा, रेफरी भी है, आपको पता भी है, आपको खुद से भी पता है कि वहाँ पे कुछ एक दूसरे को जान से मारने के लिए नहीं है, जस्ट एक गेम है। फिर भी वहाँ पे एक अलग सा सिचुएशन होता है। तो उसके लिए आपको एमेच्योर खेलना बहुत जरूरी होता है। एमेच्योर में ये जितना भी ये डर था, ये कॉन्फिडेंस सब आपका, जितना खेलोगे इतना एक्सपीरियंस से आपको पूरा वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएगा। आपका बॉडी भी स्ट्रांग हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपका, मेंटली फिजिकली पूरा कंडीशनिंग होगा, स्ट्रांग होगा। उसके बाद ही हम लोग प्रोफेशनल में हम लोग एंट्री लेता है। तो अभी प्रोफेशनल फाइट इंडिया में पहले तो एमएफएन था, वो बहुत पहले था, हम लोग छोटा से ही था। तो वो अभी शायद कंपनी बंद हो गया होगा। उसके बाद अभी जो नया है एमएफएन,
वो टाइगर श्रॉफ वो लोग का फैमिली का है। तो बहुत अच्छा इवेंट है। बाहर से भी बहुत फॉरेनर्स फाइटर्स लोग भी आता है, ऑलमोस्ट इंटरनेशनल का बहुत सारा है। तो वो गेम आपका दुबई में होता है और मुंबई में होता है। दुबई में होता है, मुंबई में होता है। बहुत अच्छा है। आपको प्रॉपर पूरा यूएफसी जैसे ही है। आपको जब भी गेम होगा आपका नाम से आपका पूरा जाने आने का, आपको वहाँ पे पूरा 5 स्टार होटल में रहने के लिए देगा। पूरा आपका दुबई हो या मुंबई हो, आपको पूरा लग्जरी अच्छे से रखने देगा। उसके बाद गेम खेलेगा आप। तो प्रोफेशनल में क्या होता है, आप जीतो या हारो, आपका प्राइस मनी रहता ही है हर फाइट में। लाइक एग्जांपल, अभी इंडिया में जो गेम है एमएफएन, उसमें यूएफसी का जैसा प्राइस मनी नहीं होगा, फिर भी है, अच्छा प्राइस है। तो बीजीजे में भी सेम वैसे ही है। हर बीजीजे का कंपटीशन जो प्रोफेशनल होता है वहाँ पे कैश मनी, कैश प्राइस होता है। ओके। और ये मतलब इंडिया में ये जैसे बॉक्सिंग के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, या फिर ओलंपिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे एमएमए के लिए कोई फेडरेशन है, या मुए थाई के लिए कोई है ऐसा? हाँ, एमएमए के लिए भी फेडरेशन है। एमएमए का फेडरेशन है इंडिया में भी, और वर्ल्ड फेडरेशन भी है, एशियन फेडरेशन भी होता है। उसके बाद फिलहाल हम यहाँ पे जब ट्रिपल एजेंस खुला था त्रिपुरा में, मेरा फोकस था ट्रेनिंग का और टीम अच्छा होने का, ट्रेनिंग करने के लिए। तो मुझे वो एसोसिएशन फेडरेशन में कुछ फोकस नहीं था। तो रिसेंटली अभी मैंने डिसाइड किया है कि कोई फेडरेशन से मैं आपको सर्टिफिकेशन, हाँ, कनेक्शन करने के लिए। और मैं ऑलरेडी बात भी कर चुका है, मीटिंग भी कर चुका है। जस्ट मुझे थोड़ा सा कुछ ऑफिशियल्स, कुछ पेपर्स वर्क थोड़ा सा क्लियर करना है। हम लोग का भी फेडरेशन में जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ओके। जैसे अभी त्रिपुरा में आते हैं, त्रिपुरा का जो यूथ है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ त्रिपुरा में बहुत सारे यूथ हैं जो कि अभी ड्रग्स के एडिक्शन में फंस रहे हैं। सो उनके लिए आपका क्या कहना है कि मतलब मार्शल आर्ट्स उनको कैसे हेल्प कर सकता है ताकि वो उस एडिक्शन से छुटकारा पा सके, एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी कैसे हेल्प कर सकता है मार्शल आर्ट्स से एमएमए? हाँ, मैंने देखा है कि वर्ल्ड में जितना भी स्पोर्ट है अच्छा है, बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। मगर फिर भी मैंने देखा है कहीं ना कहीं पे सबसे बेस्ट आपका सेल्फ डिसिप्लिन, आपका सेल्फ इमोशंस कंट्रोल करने के लिए, आपका मेंटली स्ट्रांग करने के लिए आपका सबसे बेस्ट स्पोर्ट मार्शल आर्ट्स है। मार्शल आर्ट्स में आप अपना खुद का बॉडी को हम लोग डेवलप करता है, अपना बॉडी को हम लोग एक्सपीरियंस करता है, नया स्किल्स हम लोग डेवलप करते हैं बॉडी से, अपना बॉडी को हम लोग वीपन्स बनाता है, अपना बोन्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग करके कंडीशनिंग करता है। तो मेन चीज़ आपका क्या है, मार्शल आर्ट्स में एक चैलेंजिंग रहता है ईच एंड एवरी डे। आपको ट्रेनिंग हम लोग जो करते हैं ट्रेनिंग पार्टनर लोग के साथ, कंपटीशन को छोड़ने के बाद, कंपटीशन नहीं करने से भी अगर आप प्रैक्टिस में भी हो, आपको हर प्रैक्टिस पार्टनर के साथ एक चैलेंजिंग होता है हमेशा, एवरी डे। आपको स्पेयरिंग में, जैसे कि आज स्पेयरिंग क्या, एग्जांपल मैं और मेरा ट्रेनिंग पार्टनर, मुझे ज़्यादा कनेक्ट हुआ, मेरे से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुआ, तो मैं घर में जाकर सोचता ओके यार मुझे और भी डेवलप करना है। मतलब आप डेली आप थोड़ा थोड़ा डेवलप डेली करेगा। आप सोच लीजिए आप 1 इंच डेवलप किया, आप आफ्टर 6 मंथ आप बहुत ऊंचा में चला गए। इस तरह से हम लोग अपना आप को डेवलप करता है मेंटली एंड फिजिकली। तो उसमें क्या होता है, आप अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत खराब चल रहा है, जैसे कि आपका खाने पीने का अच्छा नहीं है, नहीं तो आप कुछ बैड हैबिट्स में आप इन्वॉल्व है, स्मोकिंग करते हैं, नहीं तो आप कुछ भी खराब चीज़ खाते हैं, तो उसमें, और दूसरा इंसान कैसा होगा, वो जो कुछ भी नहीं खाता है, बहुत अच्छा लड़का, तो अगर वो दोनों अगर प्रैक्टिस में, अगर दोनों पार्टनर में अगर एक का उसका जो अच्छा लड़का जो अच्छा डिसिप्लिन से रहता है उसका इतना परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और दूसरा वाला का इतना परफॉर्मेंस इतना खराब होगा, तो उसको ऑटोमेटिकली पता चलता है कि हाँ मैं बहुत खराब चीज़ करता हूँ, उसके लिए मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, मैं हेल्दी नहीं हूँ। वो बहुत हेल्दी है क्योंकि वो अच्छा से रहता है, अच्छा से खाता है, अच्छा से सेल्फ डिसिप्लिन रहता है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस मेरे से ज़्यादा अच्छा है। स्टेमिना में भी वो थक नहीं रहा है, बॉडी भी बहुत ताकत है, स्ट्रांग है। तो उसमें क्या ऑटोमेटिकली वो भी सोचता है कि हाँ मैं भी इसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, एक दिन में शायद वो छोड़ नहीं पाएगा, मगर उसको डेली थोड़ा थोड़ा करके कम करते करते वो कहीं ना कहीं आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स टोटली बंद कर देगा।
और उसमें मैं सिर्फ ऐसे सिर्फ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने बहुत सारा देखा है इंसान जो बहुत स्मोकिंग चेन स्मोकर से ऐसा जो खराब चीज़ जो पीता है खाता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो मार्शल आर्ट्स करने के बाद ऑलमोस्ट टोटली वो लोग स्टॉप कर दिया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। आई मीन मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ। मैं पहले सोचता था कि लोगों को ऐसा आने से बोलना चाहिए कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। हाँ, कभी कभी बोलता हूँ मोटिवेशन के लिए, एक एडवाइस के लिए, मगर आप उसको वो जरूरत नहीं है कि जाके उसको क्या कर रहे हो, मतलब बोलना है, उसके बाद ट्रेनिंग पे उसको अच्छे से गाइड करना है। अब वो खुद का खुद वो मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग करते रहेगा, वो खुद का खुद वो आई मीन आफ्टर 6 मंथ नहीं तो 1 ईयर के बाद उसका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा। आई मीन उतना भी नहीं चाहिए, जो ज़्यादा डेडिकेटेड है, ज़्यादा डेडिकेट से वो ट्रेनिंग करता है, उसके लिए तो 2-3 मंथ्स में भी ऑलमोस्ट वो डेवलप कर ही लेता है। तो हम लोग का यहाँ पे ऐसा भी है जो मेंटली आई मीन बहुत वीक है और मेंटल मेंटल हेल्थ में जिसका प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा बहुत टाइप के डिजीज होता है, जैसे कि पीसीओडी, पीटीएसडी, और आपका बचपन में जो जितना एब्यूज किया हुआ था बचपन में, वो सब जो मेंटली में बैठ गया, नहीं तो कभी कुछ हुआ था उसका लाइफ में, उसका वो डर रह गया, तो वो सब मेंटली वो लोग क्या करते हैं, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स इसमें बहुत कंसल्ट में जाता है, और वो लोग कभी ना कभी क्योर नहीं होता है 100%। तो यहाँ पे आने के बाद उन लोग विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स में क्योर हो गया। तो मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, उन लोग का घर का फैमिली मेंबर्स, उन लोग का पेरेंट्स लोग मुझे पर्सनली कॉल करके मुझे बोलता है कि मतलब मैं आपको किस तरह से मैं थैंक यू बोलेगा। मेरा बेटा मैं बेंगलोर में लेके गया था, उसको अच्छा मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया था, अच्छा नहीं हुआ, उसको मैं रिहाब में दिया था 3-4 महीना के लिए, ठीक नहीं हुआ, आपके पास आया था, हम लोग बेटा को लेके 1 मंथ 2 मंथ्स में ऑलमोस्ट पूरा अच्छा है, वो अभी बहुत खुश है, अच्छा से सोता है टाइम पे, अच्छा से खाता है। हाँ, वो पूरा आजकल टाइम में पूरा डिसिप्लिन में रहता है, बहुत खुश रहता है, फैमिली के साथ बात करता है। तो मतलब ये सुनने के बाद मुझे पता चला कि हाँ आई मीन बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए। और इस चीज़ में इन्वॉल्व अब रहने से आपका कभी भी आप वो इंसान कभी भी वो ड्रग्स में कभी नहीं जाएगा, ड्रग्स में ये खराब चीज़ में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका अलग ही उसका गोल मोटिव अलग ही होता है। क्योंकि आप इसमें आप बॉडी में सिर्फ फिटनेस ही नहीं, आपका मेंटली के साथ, फिटनेस के साथ स्टेमिना, आपका स्पीड, आपका लाइफस्टाइल, आपका स्टाइल रहने का, मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है। और वैसा ही नहीं सिर्फ लोग सोचता है यहाँ पे आने से, हाँ आई मीन ये तो फाइट करने के लिए फाइट सीखने के लिए जा रहा है, ये करके क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब आई मीन स्टूपिड क्वेश्चन है एक्चुअली। चलो स्टूपिड है, बाहर में लोग ऐसा नहीं होता है, ये सब कुछ नैरो माइंडेड का थिंकिंग है एक्चुअली। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, अभी उन लोगों में पूछने से मतलब ऐसा है कि अगर कोई इतना लोग बॉडी बिल्डिंग जिम पे जाता है, जिम करने के लिए बॉडी बनाता है, अच्छा फिटनेस बनाता है, तो उसमें जाके क्या करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो हेल्थ अच्छा करने के लिए, फिट कर रखने के लिए जाता है। ऐसा नहीं कि जिम पे बॉडी अच्छा बनाने के लिए जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको मिस्टर ओलंपिया ही बनना है, उसको बॉडी बिल्डर ही जाके कॉम्पिटिशन कर, ऐसा नहीं है। अभी आप मार्शल आर्ट सीख रहे हैं तो ऐसा बात नहीं है कि आपको इन फ्यूचर में आपको उसमें ही करियर करना है, आपको मार्शल आर्ट्स में जाके आपको टीचर बनना है, नहीं तो आपको फाइटर्स बनना है, वैसे नहीं होता है। आपको इसमें आपको लाइफस्टाइल बनाना है, क्योंकि आप हेल्दी फिट रहेगा तो आपको कभी भी आपको मेडिसिन का इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको नॉर्मल लोगों को जितना आप पड़ता है उससे बहुत कम परसेंट ही आपको ज़रूरत पड़ेगा, कभी भी अगर नहीं तो आप मेडिसिन का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप अगर हेल्दी रहता है, अच्छा से लिविंग लाइफस्टाइल रहेगा, तो आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं है आपको मतलब मेडिसिन का। तो ये सबको करना चाहिए एक्चुअली स्पोर्ट। आपको ऐसा नहीं है कि डांस स्टूडियो में जाके डांस कर रहे हैं, अपना माइंड को खुश रखने के लिए, अपना बॉडी को एक्सप्रेस करने के लिए, अपना एक्सरसाइज के लिए, हेल्दी फिट के लिए वहाँ पे जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको डांस इंडिया डांस में जाके चैंपियन बना है, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग के यहाँ पे भी 125-27 जैसा है मेंबर्स। ऐसा नहीं है कि सब लोग ही आई मीन कंपटीशन में जाता है
कैरियर बनाना है, हम लोग यहाँ पे इतना सारा लोग है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से है, आपको विश्वास नहीं होगा। आई मीन डॉक्टर हम लोग का यहाँ पे ऑलमोस्ट 13 या 15 से है अभी। यस्टरडे कल भी दोनों दोनों गुड़गांव से आया, वो लोग भी डॉक्टर है, वो लोग भी ज्वाइन किया है। तो और एक डॉक्टर भी मानने में ज्वाइन करे। आई मीन ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे जीबी का डॉक्टर है, आईएलएस का भी डॉक्टर है था, मगर वो अभी भी है ग्रुप में, मगर बाहर में 1 ईयर के लिए गया था, वो अभी आएगा। और हापानिया से भी है 2। तो इस तरह से आईजीएम से भी नर्स लोग है। आई मीन सीबीआई का है हम लोग का टीम पे, बैंकर्स है, बैंक मैनेजर्स, आपका आईटी का आदमी है, बेंगलुरु से लोग भी हम लोग के यहाँ पे है, पंजाब से है, दिल्ली से है, आपका राजस्थान, आपका मणिपुर से है, उसके बाद आसाम से है। आई मीन बहुत सारा जगह से है, बहुत डिपार्टमेंट से है, स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, डॉक्टर्स, आई मीन बहुत सारा है। तो उन लोग सभी को तो इसको करियर बनाने के लिए नहीं है। आई मीन वो लोग इसलिए आता है क्योंकि अपना आपको मेंटली स्ट्रांग करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल रहना है। आप अगर सिर्फ आप पैसा ही बनाना है, आपको पैसा सबको चाहिए होता है लाइफ में, करियर पैसा सबको चाहिए होता है, आपको पैसा ही बनाना है, पैसा में आप बनाने में ज़्यादा फोकस में है। हाँ, उसके बाद आपको आपका हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको फोकस नहीं है। हाँ, आप सिर्फ ये खा रहा है, वो खा रहा है, खराब चीज़ खा रहा है, उसके बाद आप दिन भर दिन ओवर वेट हो रहा है, आप फिट नहीं है, आप सिर्फ पैसा में ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं पे जाके आपको जल्दी शुगर हो जाएगा, डायबिटीज होगा, आपका एक एज में जाके आपका बीमार हो जाएगा। आप साल में महीना महीना में आपको इतना सारा मेडिसिन में आपको खर्चा होते जाएगा। उससे अच्छा आप डेली आप कुछ ना कुछ फिटनेस में आप इन्वॉल्व रहो, फिटनेस एक्टिविटीज में, ताकि आपको वो चीज़ का जरूरत ना पड़े। करियर सबको इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पैसा चाहिए होता है लाइफ में, मगर उसके साथ आपको एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए भी 2 आवर्स के लिए भी अपना हेल्थ के लिए एक टाइम रखना चाहिए। अच्छा, कभी आपको ऐसा होगा कि मैं खाना ठीक से नहीं खाया था, कल रात ठीक से नहीं सोया था, आज थोड़ा सा बॉडी दर्द दे रहा है, ये सब आपको वो सब बंद नहीं करना चाहिए आपको। आई मीन जितना भी क्यों ना हो, आप एटलीस्ट 1-2 घंटे के लिए डेली थोड़ा आपको एक्सरसाइज करना है। और मुझे लगता है उसमें से मार्शल आर्ट्स सबसे बेस्ट स्पोर्ट है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि त्रिपुरा के बहुत सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं अभी, हाँ। तो इसको और लोग इससे जुड़े हैं, इसके लिए अवेयरनेस लोगों में फैलाना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए एज पर यू? मतलब स्कूल्स में एज ए सिलेक्टिव सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, या फिर कोई सेमिनार हो, ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने भी बहुत बार सोचा था स्कूल में जाके थोड़ा सा सेमिनार करो, डेमोन्स्ट्रेशन करवाओ, मगर कुछ ना कुछ टाइम वो ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा है। एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है हर स्कूल में। एक्चुअली आप देखेगा कि आप एशिया में, चाइना वगैरह में हर स्कूल में उन लोग कुछ ना कुछ मार्शल आर्ट्स का भी एक सेशन, एक सब्जेक्ट रहता है। मैंने त्रिपुरा में भी बहुत देखा है, उन लोग का एक पीटी सब्जेक्ट रहता है। मैंने वो देखा है कि बचपन से भी देख के आया, बहुत देख के आया, क्या करते हैं वो लोग, सिर्फ ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, थोड़ा ये करते, उसमें क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होगा वो ऐसे टाइम पास है, उसमें कुछ भी नहीं होगा। आपको करना है तो एक सब्जेक्ट, हाँ, एक सेशन रहना चाहिए। अगर डेली नहीं होता तो वीक में एटलीस्ट 3 दिन रहना चाहिए एटलीस्ट, मेरा हिसाब से, जो बच्चा लोगों का भी लाइफ डिसिप्लिन हो जाए खाने पीने के लिए। क्योंकि आप हम लोग को तो बोलता है, सब लोग बोलते हैं पानी अच्छे से पीने के लिए, आपका हेल्थ अच्छा रहने के लिए, मगर आप आजकल का सिचुएशन में ऐसा हो गया, हम लोग आई मीन सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट ज़्यादा है मोबाइल में, स्मार्टफोन हर पॉकेट में, आप पूरा दिन भर भी आप मोबाइल में देख के बैठ सकते हैं, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कब टाइम खत्म होता है। हाँ, तो उसमें इतना सारा खराब हो रहा है लाइफ, आई मीन किसी को पता नहीं है, लिविंग लाइफस्टाइल इतना खराब हो रहा है। आई मीन तो अब जब आपका बॉडी को थकान देगा, उसको आप काम करेगा, आपका बॉडी को पूरा आप एक्सरसाइज करेगा, बहुत थकेगा, तभी जाके आपको पानी का प्यास लगेगा। तो आप एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली हम लोग पानी भी बहुत पीना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आपको थोड़ा के बाद पानी प्यास लग जाएगा, क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हैं, फिट है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे रह रहे हैं, आपको कुछ थकान नहीं हो रहा है, आप पानी कब पिएगा पता भी नहीं चले। आई मीन ऐसे मतलब आप अपना बॉडी को आप
फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा तो आपको खाने पीने का सब कुछ आपका ठीक हो जाता है। जैसे आपको ब्रेकफास्ट प्रॉपर टाइम पे करना है, लंच प्रॉपर टाइम में खाना है, आपको डिनर करके हाँ प्रॉपर टाइम पे आपको सोना है, कितना घंटा मुझे सोना है, मतलब एक लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरा हिसाब से त्रिपुरा में हाँ स्कूल स्टूडेंट्स आई मीन सब लोग करना चाहिए, और स्कूल्स में हम लोग हाँ ये इसका अवेयरनेस, इसका सेमिनार हम लोग को जल्दी से जल्दी करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। एक और क्वेश्चन है, जैसे आप जैसे बहुत फिट हो, ऐसे दिखने में बहुत फिट हो, तो ऐसा जरूरी है क्या जो भी एमएमए ज्वाइन कर रहा है वो फिट होके ही ज्वाइन करना है, या फिर कोई मेरे जैसा मोटा सोटा इंसान भी ज्वाइन कर सकता है? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये बहुत लोग ने मुझे टेक्स्ट करता है, कॉल करता है, पर्सनली मिलने से भी यही बोलता है कि ऐसे तो मैं नहीं ज्वाइन कर सकता, थोड़ा फिट होके आना पड़ेगा, ऐसे तो हाँ। कैसे आएगा। नहीं वो नहीं चाहिए वो, आई मीन आपको अगर फिट है तो आप ऑलरेडी फिट है, हाँ आपको फिट होने के लिए तो आना है ना, तो आपको पहले से फिट होना है उसके बाद आएगा, वो तो नहीं चाहिए। आप जितना भी मोटा क्यों ना हो, जितना भी आप आई मीन पतला क्यों ना हो, आप हर टाइम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं है कि आने से ही आपको हम लोग वो मूवी का जैसे एक ही बार में पूरा ऊपर से पैर का ऊपर से जलन मार देगा, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ साइंटिफिकली ट्रेनिंग करना होता है। स्पेशली एमएमए बीजेजे आपको साइंटिफिकली ट्रेनिंग करता है, पूरा आपको डाइट मेंटेन के साथ। अभी नया आया उसको आज फर्स्ट डे में उसको मैं इस तरह से पुश नहीं करूंगा जो नया लोगों को जैसे पुश करता है, मैं उसको बोल दूंगा फर्स्ट डे ही आपका हेल्थ में कुछ इशू है कि नहीं। वो बोलेगा कि अगर उसका पहले कुछ हुआ तो यहाँ पे सर्जरी किया हुआ था, ये मेरा हड्डी टूटा वाला था, नहीं तो उसका कुछ ये प्रॉब्लम था, ये कुछ अगर नहीं है तो ओके, अगर है तो है ओके। उसी का हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग करवाता है। तो उसको बोलेगा कि आप जब थकेगा आप रेस्ट लीजिए, जब पानी पीना है मुझे बोलो पानी पी लो, ज्यादा पुश मत करो, आज फास्ट डे है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज थोड़ा किया कल भी थोड़ा किया, इस तरह से उसको देखेगा वो कितना इम्प्रूव हो रहा है, उसका धीरे 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 धीरे। उसके बाद मैं बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग उसके साथ जो कर रहा है पहले से वो लोग नॉन स्टॉप कर ही रहा है, वो सोचेगा ऑटोमेटिकली हाँ मुझे भी करना है, तो उसको डेली डेली वो खुद से वो डेवलप होते हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा। विदिन 15-20 डेज में पूरा ऑलमोस्ट अच्छा हो जाएगा। और हम लोग का यहाँ पे 102 किलो का जो ओवरवेट वो लोग भी वेट बहुत कट किया फास्ट 67 किलो में भी आ गया। हाँ उसके बाद आपको मैं वीडियो भी भेज दूंगा, वो अच्छा है, बहुत मोटिवेशन है, बहुत इंस्पिरेशन है। वो सिर्फ हम लोग पुश करने से ही वो सब नहीं बनता एक्चुअली, अपना अंदर से भी एक डेडिकेशन लेना चाहिए। तो वो डेडिकेशन आपको मार्शल आर्ट्स में मिलेगा। तो अगर मार्शल आर्ट्स का बिना उसको अगर ऐसे बोला कि जाओ दौड़ो, जाओ जिम में जाओ क्रिकेट खेल के आओ, ऐसा वो उसमें ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता है। इसमें क्या होगा, सब लोग एक साथ टीम करता है, टीम प्रैक्टिस करता है, सब लोग ये कोई सिक्स पैक वाला है, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, स्पीड है, वो मस्त से प्रैक्टिस का परफॉर्मेंस अच्छा है, ऑटोमेटिकली क्या होगा वो सोचेगा हाँ मुझे भी ऐसा होना है। वो डेली क्योंकि वो डेली उसका सामने ही इतना सारा सक्सेसफुल लोगों को देख रहा है, तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट उसको ऐसा पुश करेगा कि उसको भी बनना है। तो इस तरह से मोटिवेशन होते होते आपको मार्शल आर्ट्स में ज्वाइन करेगा तो आपका खुद का खुद मोटिवेशन, जो अपना खुद का जो मोटिवेशन इंस्पिरेशन खुद आप बिल्डअप कर सकेगा। उसके बाद ऐसा बहुत है, 100 किलो का अभी 70 किलो हो गया, और जो वेट बहुत कम है उसको बढ़ाना है, ऑफ कोर्स उसको डाइट मेंटेन करना पड़ता है, आपको अच्छे से विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, आई मीन सब कुछ साइंटिफिकली सब कुछ ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा है। आपको वेट लूज भी करना है, सबसे बेस्ट इन द स्टेट है, आई मीन हम लोग नॉन स्टॉप कार्डियो होता है, सब कुछ साइंटिफिकली ट्रेनिंग करता है, आपको कुछ ऐसा हेल्थ इशू नहीं होगा। यहाँ पे आने के लिए आपको पहले से सिक्स पैक आना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा, वैसा नहीं है। आप यहाँ पे बहुत मोटा लोग आता है, उसके बाद फिट हो जाता है। अच्छा, तो इस सेशन को एंड करने से पहले आप यूथ को क्या बोलना चाहोगे? आप यूथ को क्या बोलना चाहोगे कि वो कैसे इसके थ्रू अपने आप को डेवलप करे, अपना पर्सनालिटी डेवलप करे, या फिर अपना जो भी बैड हैबिट्स के साथ वो जुड़े हुए हैं उनको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे आए, फिर एमएमए को ट्राई करें, फिर बीजेजे के साथ जुड़े, मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? फ्रॉम जैसे सपोज कोई है जो
घर पे है और उसके आसपास ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो ट्रेनिंग सेंटर जा पाए, या एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ये अगरतला में है, कोई सब रूम में है तो वो अगरतला नहीं आ पा रहा है, बट वो घर पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चाहता है टू ओवरकम जो उसका खुद का पर्सनालिटी है वगैरह है, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्टीज है जो अभी तक फिलहाल एक ही एकेडमी हम लोग का त्रिपुरा में है, अगरतला में। इन फ्यूचर हम लोग सोच रहे हैं दूसरा टाउन्स में भी हम लोग सेटअप करने के लिए इसका ब्रांच खुलेगा बोल के। आई होप जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अ, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा आप लोग सबको, अगर जो हम लोग का रेंज में ये अपना अगरतला का अंदर में जो भी है वो लोग तो आराम से आके ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि मैंने बाहर में देखा है कि बाहर तो क्या, अभी हम खुद को भी बोलता हम इतना जगह में गया है, ब्राजील गया इधर, वो लोग इतना दूर दूर हम लोग सीखने के लिए कहाँ कहाँ जाता है लोग। बेंगलोर में लोग जो मणिपुर का हो, असम का हो, वो लोग जो मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड में भी इतना अच्छा नहीं होता है, वो लोग भी मतलब इतना स्ट्रगल करके जाना पड़ता है, इतना मतलब वो लोग कुछ बनने के लिए, कुछ सीखने के लिए वो लोग इतना करता है। यहाँ पे तो अपना टाउन में ही है, अगरतला टाउन इतना छोटा है यहाँ से यहाँ पे आने के लिए। आप सोच लीजिए बेंगलोर से यहाँ पे बाइक चला के आता है 3275 किलोमीटर्स, हम लोग यहाँ पे ज्वाइन सीखने के लिए है। और मतलब मैं क्या बोलूँगा, अभी अपना ही अगरतला में लोग वहाँ पे अभी नागेरजोला से यहाँ पे आने के लिए बहुत दूर लगेगा, तो वो मतलब एक एक्सक्यूज है। आई मीन उसको, आई मीन उसका मेंटली को और थोड़ा सा उसको मतलब स्ट्रॉन्ग करना है उसको, और थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपांड करना चाहिए एक्चुअली। आई मीन उसको दूर नहीं बोलना चाहिए, बहुत क्लोज है, बहुत पास में है। क्योंकि हम लोग का टीम पे ऐसा भी है जो विश्रामगंज से भी है, स्कूटी से आता है, वो ट्रेनिंग करके फिर से चला जाता है। खुमलुंग से भी है, वो लोग भी ट्रेनिंग करने के लिए आता है, ट्रेनिंग करके चला जाता है। एनआईटी से भी है, ट्रेनिंग करके फिर चला जाता है। इक्फाई से भी है, आके ट्रेनिंग करके इक्फाई चला जाता है। और जीरानिया से भी है डॉक्टर साइंटी का वो लोग। आई मीन वो लोग इतना दूर से लड़की होकर भी, आई मीन वो लोग इतना दूर दूर से आके करके चला जाता है। वो अपना ऊपर में अगर डेडिकेशन रखते हैं आप, तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं आप। आई मीन और लाइफ में हम लोग को स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा आपको, सिर्फ मार्शल आर्ट्स नहीं है, आप जॉब के लिए भी हो, बिजनेस के लिए भी हो, आपको स्ट्रगल स्ट्रगल करने है। स्ट्रगल्स इक्वल टू आपका पावर है, स्ट्रगल करेगा तो आप बहुत पावरफुल बनेगा। आप एक बार स्ट्रगल करेगा, आप स्ट्रगल करेगा मतलब क्या, आप बहुत बार आप फेलियर होगा, बहुत बार गिरेगा, बहुत बार गिरेगा, पावरफुल है आप लाइफ में। और एक बार आप जब गिरेगा आपको कुछ प्रॉब्लम, आप फिर से रिकवर कर, क्योंकि आप ऑलरेडी यू वेंट ऑलरेडी थ्रू दैट। सो आपको आई मीन हम लोग सभी को आई मीन फिजिकली एक्टिविटीज रहना चाहिए। और जिसको सबरूम हो, बहुत दूर से नहीं कर पा रहा है, अगर वो लोग सीखना चाहते हैं तो आई मीन हाँ बहुत डिफिकल्ट है अगरतला में आके सीखना भी उन लोगों के लिए। मगर उसके लिए अगर ऐसा डेडिकेटेड लोग कोई अगर मुझे कांटेक्ट करेगा वहाँ से, तो फिर मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ, जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह। ऑनलाइन क्लासेस आजकल बिकॉज तो इसके लिए टेक्निक जानना बहुत जरूरी है, हाँ और टेक्निक ऑनलाइन, आप हाँ ऑनलाइन के थ्रू या फिर हाँ कैसे भी बता सकते आजकल तो क्योंकि आजकल बहुत इजी हो गया है, वीडियो कॉल्स इजीली व्हाट्सएप से भी हो गया आपका, बहुत सारा ऑनलाइन से आपका वीडियो कॉल्स हो जाता है। तो ऑनलाइन के थ्रू से भी बेसिक आपका टेक्निक्स दिखा सकता है। हाँ बिल्कुल, आपका बीजेजे तो आपका पार्टनर चाहिए होता है। बीजेजे शायद उसको दिखाने के लिए मैं दूसरा पार्टनर चाहिए भी होता होगा, उसको भी ट्रेनिंग करने के लिए और एक पार्टनर चाहिए होगा। मगर आपको किक बॉक्सिंग, ये मुथाई जो स्ट्राइकिंग होता है, वो टेक्निक्स के लिए आपको पार्टनर ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप खुद का खुद सेल्फ ऐसे ट्रेनिंग करने के लिए एक्सक्यूज में, तो आई मीन हाँ कोई बात नहीं। आप अगर ऐसा कोई डेडिकेटेड लोग रहता है ऑनलाइन से करे ट्रेनिंग करने के लिए, वो अगर मुझे कोई पूछे अप्रोच करे, तो मैं ऑफकोर्स मेरे तरफ से मैं ऑफकोर्स मैं वेलकम है। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ आशा है कि हमारे ये डिस्कशन जो भी लोग देख रहे होंगे उनको एमएमए या फिर मार्शल आर्ट या फिर बीजेजे के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ेगा उनका, हाँ और हाँ वो लोग अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच thank you. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर इन योर चैनल। मैं भी कहना चाहूँगा कि आप लोग सबको मार्शल आर्ट्स करना चाहिए। एक्चुअली हम लोग का सोसाइटी आजकल जनरेशन में बहुत वीक हो रहा है लोग। आई मीन इतना स्मार्ट
इतना स्मार्ट लोग, आई मीन सुपर ह्यूमंस बोल सकता है, इतना इजी कर दिया लाइफ को, टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो गया। हाँ, आप डायरेक्ट इधर से उधर वीडियो कॉल करके सब कुछ कर सकता है, आपको ऑफिस जाने नहीं पड़ता है, घर में रह के सब कर सकता है। इधर से उधर जाने के लिए आपका अभी बाइक है, गाड़ी है, स्कूटी है, लाइफ इतना इजी हो गया। आई मीन आप घर में बैठ कर ही आजकल स्विगी जोमेटो से आप सब कुछ ऑर्डर कर सकता है। लाइफ इतना इजी हो गया। उसके साथ साथ हम लोग खुद का फिजिकली वीक हो रहे हैं हम लोग का, क्योंकि ज्यादा ज्यादा वो आराम करता है ना, तो ज्यादा ही नुकसान होता है अपना बॉडी को। तो आपका घर में क्यों ना जितना भी लग्जरी कार हो, कितना लग्जरी बाइक हो, लग्जरी आप एसी के अंदर में रहते हैं, फिर भी आपको बॉडी को पूरा यूज करना चाहिए। आपको डेली एटलीस्ट 1-2 आवर के लिए आप बाहर में दौड़ना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। क्योंकि हम लोग को भगवान ने हाथ पैर दिया, हम लोग काम करना चाहिए। क्योंकि हम लोग का जैसा लकीस्ट पर्सन है नहीं लाइफ में। हम लोग का हाथ दिया है, पैर दिया है। अब बाहर में कोई भी जाएगा, एक हाथ नहीं है वो लोग भी किक बॉक्सिंग कर रहे हैं, एक पैर नहीं है वो लोग भी चीजें कर रहे हैं, हैंडीकैप्स लोग। आई मीन आपका बॉडी आपको यूज करना है। आई मीन नहीं तो आप सोसाइटी इतना वीक हो रहा है, आप उसके साथ साथ खुद भी वीक हो रहा है, क्योंकि इतना एडवांस हो गया। आप आराम से आप रह सकते हैं पूरा एसी के अंदर में, मगर आपको अपना बॉडी को भी थोड़ा सा यूज करना है, उसको थोड़ा सा हार्ड करना है, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना है। आपको ऐसे जस्ट 1-2 आवर के लिए डेली आपको फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना ही है। हाँ वही तो, इंडिविजुअली फिट हो गए तो सोसाइटी भी फिट हो जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स, नहीं तो आपका आप इसका कॉन्सिक्वेंस आपको पता भी नहीं है, बहुत वीक हो जाएगा फ्यूचर में।